ध्वजहरा केस की अहम अपडेट्स के साथ मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। इस वक्त हम बात करेंगे ध्वजहरा केस इस वक्त कहां पहुंचा, उस पर जो नामजद मुलजमान थे उनका क्या हुआ और अभी तक जहीर कहां है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। ध्वजहरा केस इस वक्त इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पुलिस ऑफिसरान जो है वो एक मरतबा फिर अपनी वो पेशा वराना और रवायती जो उनका अंदाज है वो अपना चुके हैं। जो इससे पहले इन्वेस्टिगेटिव पुलिस ऑफिसर था जिस पे अदम एतमाद करके उसे हटाया गया था और एक और ईमानदार शख्स को लाया गया था, वो भी महंगाई के हाथों तंग था। वो भी इस वक्त तंग था कि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी, वो भी तंग था कि उसके घर का गुजारा नहीं हो रहा था और फिर बदकिस्मती से 33 रुकनी गैंग का वो भी हिस्सा बन गया। उसने भी तफ्तीश को इतना स्लो कर दिया कि देखने वाले तजब का शिकार हो गए। देखने वाले ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आया ऐसी क्या वजह हुई कि एक ऐसा शख्स जो इंतहाई पेशावराना अंदाज में तफ्तीश कर रहा था वो अचानक इतना सुस्त कैसे हो गया, उसने तफ्तीश का रंग कैसे बदल दिया और 27 सौलतकार जो थे वो रिहा कैसे हो गए। ये सारा केस इंतहाई दिलचस्प हो चुका है। अब समझने वाली बात जो है वो ये है कि ध्वजहरा केस के पीछे जो गैंग है उस गैंग के पीछे भी कुछ लोग हैं। वो ताकतवर तरीन लोग कौन हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है और उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये एक सवाल है जिसका अभी तक पुलिस ने जवाब नहीं ढूंढा। हमने देखा कि जिस तरह से पंजाब भर की पुलिस, सिंध भर की पुलिस, ये सारी जो है उस गैंग के ताबे हो गई, ये उनके आगे घुटने टेक चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि जब एक छोटे मोटे केसेस होते हैं तो ये पुलिस जो है, पंजाब की पुलिस, ये रवायती अंदाज अपनाती थी। ये घरों की जो जो लोग होते थे, जो नामजद मुलजमान होते थे, उनके घरों की बेटियां और बहनें उठा के ले आते थे। हमने ये भी देखा कि जो सिंध पुलिस है वो अगर किसी केस में फंस जाए तो वो फंसने से पहले इनकाउंटर कर देती थी। मगर इस केस में कुछ और हुआ। इसमें जहीर को प्रोटोकॉल दिया गया, उसे चाय पिलाई गई, उसे कॉफ़ी पिलाई गई, उसे इंटरटेन किया गया और उसे पुलिस की हिफाजत में बिठाकर मेहंदी काज़मी को ब्लैकमेल करने की इजाज़त दी गई। ये केस इसलिए दिलचस्प हो गया है कि जिसमें अदालतें जब सबूतों पे बात करती हैं, जब डॉक्यूमेंट्स पे बात करती हैं, वो अदालतें जब डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल थे फिर भी उन्होंने मेडिकल टेस्ट का सहारा लिया। जब मेडिकल टेस्ट में दुआ की उम्र कम निकली तो उन्होंने फिर जब दोबारा मेडिकल की इस्तदा की गई, जब ये इस्तदा की गई कि ध्वजहरा के साथ क्या हालात पेश आए वो देखे जा सकें, ध्वजहरा को किस तरह से वहाँ पे रखा गया, उसके जिस्मानी क्या हालत है, उसकी जहनी क्या हालत है, उसको आया ड्रग्स दिए गए या नहीं, अदालत ने उससे इनकार कर दिया और वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मेडिकल नहीं होने दिया। ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब यकीनन ढूंढने की कोशिश की जाएगी और इसके जवाब ढूंढने की कोई जिम्मेदारी तो पुलिस की है। मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे की पुलिस, हमारे सोसाइटी की पुलिस, हमारे मुल्क की पुलिस वो इतने मुश्किल हालात में सर्वाइव कर रही है कि जब इस तरह का कोई केस आता है जिसके पीछे कोई तगड़ी पार्टी खड़ी होती है, जिनके पास चार पैसे होते हैं, वो उनको डील करना अच्छे तरीके से जानते हैं और पुलिस एहलकारान की खुशी होती है कि इस तरह के केसेस उनको मिले और तफ्तीश उनके अंडर आए। यही काम किया सईद रंद साहब ने। उन्होंने भी तफ्तीश अपने अंडर ली, पेशा वराना काम किया और बाद में जाके उन्होंने भी रवायती रंग दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि हमारे मुल्क की पुलिस मज़ीद 20 साल भी ये बेहतर नहीं होगी, इन पे एतमाद का कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त मेहंदी अली काज़मी देख रहे हैं कि वो ये पाकिस्तान का आइन और कानून उनको किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ देता है। उनकी बेटी आया उन्हें वापस की जाती है या नहीं। एक ऐसी बेटी जिसे अदालत ने खुद माइनर डिक्लेयर किया है, जिसके बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं, फिर भी वो अभी तक ताहाल वो मेहंदी काज़मी के पास नहीं पहुँची। इसकी क्या वजह है, कौन लोग हैं इसके रास्ते में रुकावट, इसका जवाब ढूंढने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपको जवाब मिल जाए या कोई भी इस केस के हवाले से आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह ने के बाद।